तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे अर्थ के ऊपर, राइट। अर्थ पे करेंगे तो थोड़ा सा अर्थ के बारे में हम देखेंगे कि है क्या अर्थ। जैसे हमने प्लेनेट में किया था कि अर्थ जो है ब्लू प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो अब बस बेसिक देखेंगे अर्थ का कि है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि अर्थ जो है हमारे पास अर्थ जो है वो हमारे पास सबसे वीकेंड से कि थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड डेंसेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। और जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमने देखे थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिनमें सबसे बड़ा भी कौन सा है साइज में, अर्थ ही है, ठीक है। एंड अगर सभी प्लैनेट्स में बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, राइट। अब इसकी शेप की भी हमने बात करी थी। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं, थोड़ा सा इस पे चलते हैं अर्थ पे। अब बात करते हैं, देखो अर्थ की 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होगी, ठीक है। मूवमेंट से पहले हम अर्थ की शेप की बात करते हैं। देखो जब भी शेप की बात आएगी या ऐसी टर्म आती है तो यहाँ पे एक टर्म जो है जिसको हम बोलते हैं जियोड्सी, GEODESY। जियोड्सी मीन्स अ साइंस जिसके थ्रू हम क्या स्टडी करेंगे, दैट स्टडीज द शेप and size of earth, that shape studies the shape and size of earth, right। तो हम शेप एंड साइज ऑफ अर्थ की बात करेंगे। शेप की बात करें तो अर्थ की जो शेप है वो कौन सी शेप है, जियोइड शेप है, और ऑब्लेट स्फेरॉइड जिसको आप बोलते हैं, राइट। अब यहां से चलते हैं। देखो ऑब्लेट स्फीरॉइड का मतलब जो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, ओरिजिनली क्या था, एक रोटेटिंग बॉडी थी, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक अपने आप रोटेटिंग बॉडी है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। तो उस रोटेटिंग बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी सेंटर की तरफ मूव करती है। तो ओरिजिनली तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ क्या थी, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि अर्थ जो थी राउंड थी, बट अभी धीरे धीरे क्या कर रही है, ये अपने सेंटर की तरफ मूव कर रही है। तो इसकी जॉइंट शेप हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर पोल्स पे बात करें तो इसके फ्लैट एंड मिलेंगे, वहीं पे सेंटर से बात करें तो ये आपको बल्ज शेप में मिलेगी, राइट। तो जिस शेप को हम बोलते हैं जॉइंट शेप, राइट। तो यहां पे ये बात, अब यहाँ पे अर्थ की मूवमेंट की बात करें, चलो अर्थ की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो अर्थ की मूवमेंट्स, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कौन सी होती हैं हमारे पास, एक होती है रोटेशन एंड एक होती है हमारे पास रेवोल्यूशन। रोटेशन जो करेगी अर्थ वो अपनी एक्सिस पे करेगी, अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करेगी। रेवोल्यूशन जो कहां पे करेगी, अराउंड सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगी, राइट। यही बात है। अब बात करते हैं सबसे पहले रोटेशन से। अब देखो रोटेशन क्या आपके पास फॉर्म करेगा, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से आपके पास डे एंड नाइट जो है वो कॉज होते हैं, फॉर्म होते हैं। वहीं पे रेवोल्यूशन जो है वो मार्क करता है द एंड ऑफ द सीजन, यहां से सीजन की फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स ईयर का एंड होगा अल्टीमेटली, राइट। तो रेवोल्यूशन से ये होता है। अब बात करते हैं रोटेशन। देखो रोटेशन से फिर आपके पास क्या होगा, डे एंड नाइट जो है वो फॉर्म होते हैं। तो डे के अकॉर्डिंग चले तो हम डे के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि एक आपके पास आएगा यहाँ पे सीड्रल डे, और एक आपके पास आएगा सोलर डे। अब जैसे जैसे डे कंप्लीट होते जाते हैं तो आपके पास क्या बनता जाता है, फिर डे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है डे मिला के क्या बनाएंगे, मंथ फॉर्म करेंगे। तो अब मंथ की अगर मैं बात करूं तो सेम आपके पास आएगा सीड्रल मंथ, और सेम आपके पास आएगा सोलर मंथ, राइट। तो ये चीजें होती है। अब देखो 1 डे इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात बोल दी गई कि जो हमारा एक दिन होता है, हमें पता है कि हमारा 1 डे इज इक्वल टू कितने आवर्स का होता है,
इज इक्वल टू 24 हार्स, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो अब सोलर डे क्या होगा। अब सोलर डे की बात करते हैं। सोलर मतलब यहां से ये किसके साथ रिलेटेड है, सन के साथ रिलेटेड है। तो ये क्या बोलता है कि देखो डे कैसे बनेगा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन। रोटेशन किसकी, अर्थ की रोटेशन होगी। अर्थ की रोटेशन कहां पे होगी, अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी। तो सोलर डे का फॉर्म होगा जब अर्थ जो है रोटेट होगी अपनी एक्सिस में, ठीक है। और बोला कि देखो अब यहां पे इस बात को समझना, मान लो ये है हमारे पास सन, ये है हमारे पास अर्थ, ठीक है। इस पोजीशन से हम मान के चल रहे हैं सन को, राइट। ये है सन का पोजीशन, ये पोजीशन मान के चलते हैं हम पॉइंट ए, ठीक है। अब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी। अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तभी हमें क्या होता है, ईस्ट में जो है सन पहले अपीयर होता है। अब अर्थ जो है वो हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी। अब देखो तो अल्टीमेटली मतलब ये यहां से ऐसे को आएगी, वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, रोटेट करेगी, है ना। तो अब ये पॉइंट ए था। अब धीरे धीरे ये रोटेट जो करेगा, रोटेशन जब होगी तो रोटेशन की अगर मैं बात करूं, उस प्रोसेस को यहाँ पे नाम दे दिया जाता है बॉबलिंग। उस प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पे बॉबलिंग। अब देखो क्या हो रहा है, सोलर डे क्या होगा कि देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रही थी अपनी एक्सिस पे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि सन जो है इस पोजीशन पे है अर्थ के बिल्कुल ओवरहेड। अब धीरे धीरे रोटेट कर रही थी, रोटेट कर रही थी। अब मान के चलते हैं कि सन जो था, जो पोजीशन थी वो अब हमारे पास यहाँ पे आ गई। फिर क्या होगा, सेम फिर से यहाँ पे आ जाएगी। मतलब सेम पॉइंट जो है, मतलब उस पॉइंट से फिर से सन जो है हमें सेम प्लेस पे अपीयर होगा। मतलब हम क्या देखेंगे, अर्थ की पोजीशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सन। सन को हम स्टार लेके चल रहे हैं, सन एक स्टार है, उसके अकॉर्डिंग जो हम अर्थ की पोजीशन को मेजर करेंगे। तो जो टाइम लेगी ना, मतलब अर्थ जो है अपनी रोटेशन में कि हमें सन जो है फिर से सेम पोजीशन पे अपीयर हो जाए, ठीक है, उसको बोल दिया जाता है। तो वो क्या कॉज करेगा हमारे पास, सोलर डे। ये बात क्लियर हुई, जो आपके पास होता है 24 हार्स का। ये बात क्लियर हुई। यस सर। हाँ जी सर। अब एक और बात आ गई, अब आ गया सीड्रल। सेकंड हम बात कर रहे थे यहाँ पे सीड्रल। अब सीड्रल में हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। मतलब अब सन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अब कोई हम अदर स्टार को एज अ रेफरेंस स्टार लेके जो है उसका फिर से पोजीशन मेजर करेंगे। तो देखो अब सन ये आ गया, अर्थ ये मान के चलते एक स्टार है, ये सेम पोजीशन पे हमें फिर से अपीयर होगा। अब ये सेम पोजीशन पे हमें फिर से अपीयर होगा आफ्टर हाउ मेनी टाइम, कितने टाइम के बाद, ठीक है। तो ये जो आपके पास सोलर डे और सीड्रल डे में क्या डिफरेंस है, मतलब सोलर डे हम लेके चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू सन, सीड्रल डे किसी एनी डिस्टेंस स्टार के अकॉर्डिंग। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये जो आपके पास सीड्रल डे होता है, जो सीड्रल डे जो है आपके पास, ये शॉर्टर होगा एज कंपेयर टू सोलर डे। शॉर्टर कितने मिनट शॉर्टर होता है, ये जनरली 4 मिनट शॉर्टर होता है, ठीक है। सीड्रल डे जो होता है वो आपके पास 4 मिनट शॉर्टर होता है, किससे, सोलर डे से। तो ये जो आपको डिस्टेंट स्टार फिर से सेम प्लेस पे अपीयर होगा कितने टाइम के बाद, आफ्टर 23 हार्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ये बात क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, अब देखो जरा इसको यहाँ पे देखते हैं, उसमें जरा फाइल में देखते हैं, यहाँ पे दिया होगा ये देखो, ये था अर्थ, ये हम खड़े हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सन को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीड्रल डे मतलब वो डिस्टेंट स्टार जो है सेम उस पोजीशन पे आएगा, कितना टाइम लेगा,
ठीक है। बट अब जब देखा तो हमें सन जो है फिर उस ऑब्जेक्ट से कितने टाइम पे बिल्कुल ओवरहेड आएगा, तो वो क्या होगा, मतलब उससे मतलब क्या होगा कि मतलब देखो ये था आपके पास डिस्टेंट स्टार, फिर से आपके पास सन जो आएगा, तो अल्टीमेटली जो आपके पास सीड्रल डे जो होता है वो शॉर्टर होता है देन 4 मिनट। ठीक है, कि मतलब वो सन जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टार के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया डे 1, ठीक है, यहाँ पे सीड्रल डे में बोला गया डिस्टेंट स्टार जो है ओवरहेड है। सोलर डे में सन फिर से ओवरहेड हो जाएगा अगेन, बट यहाँ पे एक सीड्रल डे जो है वहां पे पास हो जाएगा, राइट। तो ये बात याद रखना, मतलब यहाँ से चला होगा ये, यहाँ पे एक डिस्टेंट स्टार होगा, फिर से सेम जो है मतलब वो पोजीशन जो है यहाँ पे ये बता रहा है, तो हो सकता है ये ऐसे को पोजीशन भी हो। ठीक है, ये थोड़ी सी इमेज आती है, बट ये क्लियर हुआ ना कि क्या है इसमें। अब यहीं से एक और बात देखना, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इसकी। ये है आपके पास अर्थ, अर्थ जो है देखो अपने एक्सिस पे टिल्ट है। अपनी एक्सिस पे ये बात याद रखना कि कितनी टिल्ट है, 23.5 डिग्री जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्ट है। ठीक है, और द प्लेन ऑफ ऑर्बिट पे कितना एंगल फॉर्म करती है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल में याद रखना कि अपनी एक्सिस पे कितनी टिल्ट है, 23.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बात याद रखना, अगर ये एक्सिस टिल्ट नहीं होती, चलो इसको थोड़ी देर में आएंगे, अभी थोड़ी बाद में आएंगे इस पे। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं, हाँ अब हम बात कर रहे थे किसकी, ये तो हो गया हमारे पास डे की बात। अब आ जाओ सीड्रल डे सोलर डे कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ मंथ पे। अब सेम आपके पास आएगा सीड्रल एंड सोलर मंथ। अब सीड्रल एंड सोलर मंथ में क्या डिफरेंस होगा, अब देखो मंथ को हम लेके चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू मून के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मंथ में किसका कॉन्सेप्ट आएगा, मून का। तो यहाँ पे बोला सीड्रल डे में, सॉरी सीड्रल मंथ क्या बोलता है कि आपके पास कि कितना टाइम रिक्वायरमेंट है फॉर द मून, कि वो जो है मून जो है फिर से सेम प्लेस पे आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू किसके, कि एनी डिस्टेंट स्टार के। ठीक है, कि मून जो होगा वो सेम प्लेस पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्टेंट स्टार। और ये जो सीड्रल डे सॉरी सीड्रल मंथ जो होता है वो आपके पास 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट का होता है, 43 मिनट एंड 12 सेकंड का। और इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो 27.322 डेज का जो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सीड्रल मंथ मिलेगा। वहीं पे सोलर मंथ की बात कर लेते हैं, तो सोलर मंथ से भी क्यों पूछे रहे। अब सोलर मंथ की बात करें तो यहाँ पे सोलर मंथ जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और मतलब यहाँ पे साइनोडिक मंथ भी बोला जाता है। साइनोडिक मंथ के अलावा जिसको लूनर मंथ भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, मून की पोजीशन को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सन, कि मून जो है कितने टाइम के बाद जो है सन के बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि सन जो है सेम पोजीशन पे अपीयर होगा हमें फ्रॉम मून से। तो इसके लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपके पास 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट एंड 3 सेकंड, which is equivalent to 29.531 days। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये क्लियर हुआ, डे और मंथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. चलो अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, एक तो आ गया, अब आते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से आपके पास क्या फॉर्म होगा, रेवोल्यूशन से आपके पास फॉर्म होगा, अब अर्थ जो रेवोल्यूट करती है वो करेगी आपके पास अराउंड सन के, जिसकी वजह से आपके पास क्या कॉज होगा, कॉजेज सीजन एंड ईयर्स, राइट, सीजन एंड ईयर्स। अब देखो यहां पे बात करते हैं, अब रेवोल्यूशन की बात करें
तो यहाँ पे आपके पास बनेगा फॉर्म होगा ईयर, सिंपल सी बात है। ईयर सीजन पे भी आएंगे थोड़ी देर में। अब ईयर क्या होता है, दैट मीन्स ये जो है ईयर कैसे फॉर्म होगा कि यहाँ पे अर्थ कितना टाइम लेगी ट्रेवल करने में, कि अर्थ आपके पास कितना टाइम ले रही है ट्रेवल करने में वंस अराउंड द सन, कि एक रेवल्यूट, एक पूरा कंप्लीट चक्कर करने में, सन को पूरा रेवल्यूट करने में कितना टाइम अर्थ लेगी, उसको बोल देंगे ईयर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ ईयर्स होंगे, एक आपके पास होगा सीड्रल ईयर एंड एक आपके पास होगा सोलर ईयर। सीड्रल ईयर, राइट। अब सोलर ईयर की बात करते हैं। सबसे पहले सोलर ईयर, इसका टाइम पीरियड की बात करूं तो ये आपको मिलेगा 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट एंड 48 मिनट 46 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड रहता है सोलर ईयर का। वहीं पे सीड्रल ईयर की बात करूं तो सीड्रल ईयर का जो टाइम पीरियड आपको रहेगा वो 365 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट एंड 10 सेकेंड। ये टाइम पीरियड रहता है आपके पास सीड्रल ईयर का। ठीक है, तो अब देखो, अब होता क्या है सोलर ईयर। देखो सोलर ईयर को एक और नाम से भी बोला जाता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल ईयर के नाम से, ट्रॉपिकल ईयर, और आल्सो कॉल्ड एज ईयर ऑफ द सीजन। ये जो होता है ईयर ऑफ द सीजन भी बोलते हैं इसको, राइट। अब देखो यहाँ पे जो होता है सोलर ईयर में, सिंपल सी बात याद रखना, ये जो होता है टाइम गैप होता है, मतलब कि टाइम गैप होगा, दो सीजन का टाइम गैप होगा, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव occurrence of the vernal equinox। अभी इक्विनॉक्स पे भी आऊंगा। अब ये याद रख लेना, सोलर ईयर कौन सा ईयर होता है, ये टाइम गैप होता है दो सक्सेसिव जो वर्नल इक्विनॉक्स आएंगे उनके बीच का जो टाइम गैप है, राइट। तभी इसको ट्रॉपिकल ईयर भी बोला जाता है और ईयर ऑफ द सीजन भी बोला जाता है। ठीक है, और सीड्रल ईयर की बात करें तो सीड्रल ईयर ये जो होता है, ये टाइम लिया जाता है बाय द सन, टाइम रिक्वायर्ड बाय द सन और टाइम टेकन बाय द सन टू रिटर्न टू इट्स सेम प्लेस, कि सन जो है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा सेम प्लेस पे, रिटर्न टू सेम प्लेस। ठीक है, कहां पे, इन इट्स एनुअल अपरेंट जर्नी, मतलब सन भी क्या करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू किसके, सेम प्लेस पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टार, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। किसी स्टार को रेफरेंस लेते हुए कि सन जो है फिर से अपनी जो रोटेशन कर रहा है, उसके बाद जो है सन फिर से जो है सेम पोजीशन पे जो है अपीयर होगा, तो उसको हम बोल देंगे सीड्रल ईयर, जो आपके पास क्या होता है 365 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट एंड 10 सेकेंड का। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीड्रल ईयर जो होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सोलर ईयर, तो ये याद रखना। बट हमने क्या बात की थी कि सीड्रल डे जो होता है और सीड्रल मंथ जो होता है वो लेस देन होता है, शॉर्टर होता है देन सोलर मंथ और सोलर डे से। बट ईयर के केस में सोलर डे जो होता है वो शॉर्टर होता है देन सीड्रल ईयर से। क्लियर? यस सर। साहिल क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलो अब बात करते हैं कॉस्मिक ईयर की। एक ईयर आता है आपके पास कॉस्मिक ईयर। ये जो कॉस्मिक ईयर का टाइम पीरियड जो होता है ये अबाउट 225 मिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। मतलब कॉस्मिक ईयर क्या होता है, ये जो होता है टाइम रिक्वायरमेंट होती है, टाइम रिक्वायरमेंट होती है किसकी, किसकी, सोलर सिस्टम की। मतलब जब एक सोलर सिस्टम जो है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, रेवल्यूट करेगा किसके अराउंड, रिवॉल्व करेगा
अराउंड किसके, अराउंड इट्स गैलेक्सी। मतलब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम, जो उसके गैलेक्सी के अराउंड जो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, एक चक्कर जो कंप्लीट करेगा वो 225 मिलियन ईयर्स में करेगा, जिसको हम बोल देते हैं कॉस्मिक ईयर। राइट, ये बात भी क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब आओ जोन्स पे, अर्थ के जोन्स पे। अब देखो अर्थ के जोन्स पे आते हैं। अब देखो ये हमारे पास ना अर्थ में दो टाइप्स की लाइन होती है, एक होती है लेटी हुई लाइन और एक होती है लंबी लाइन, लॉन्ग लाइन। जो लेटी हुई लाइन है इनको बोल दिया जाता है लैटिट्यूड्स, और जो लंबी लाइन होती है, लॉन्ग लाइन होती है, इनको बोल दिया जाता है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ लैटिट्यूड की। देखो ये हमारे पास जो है, जो मेन लैटिट्यूड है, जो सेंटर है अर्थ का, उसको बोलते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट्स पे डिवाइड करता है। जो ये इक्वेटर जो प्लेस्ड है वो 0 डिग्री पे प्लेस्ड है। अब इसने क्या कर दिया, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आ गया आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। राइट, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे भी ऐसे ही जैसे इक्वेटर है हमारे पास, सेम ऐसे ही लैटिट्यूड लाइंस आपको मिलेंगी। तो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ तक जो होंगी लैटिट्यूड लाइंस आपको मिलेंगी। 90 डिग्री नॉर्थ में जो आपको मिलेगा वो नॉर्थ पोल आपको देखने को मिलता है। वहीं पे सेम ऐसे ही आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर में आपको लैटिट्यूड लाइंस देखने को मिलेंगी। लास्ट जो होगा वो 90 डिग्री साउथ होगा, जिसमें आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा। ये जो देखो हम इनके साथ जैसे 90 डिग्री साउथ, मान लो यहाँ पे 5 डिग्री है तो 5 डिग्री साउथ इसको मेंशन कर दो, यहाँ पे 7 डिग्री है तो इसको 7 डिग्री नॉर्थ मेंशन कर दो। मतलब ये बता रहा है कि 7 डिग्री नॉर्थ में है ये प्लेस। ठीक है, ये 5 डिग्री साउथ में है ये प्लेस। ठीक है, कि सदर्न हेमिस्फीयर में है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। राइट, तो अब यहीं से आते हैं। अब देखो यहां से अगर बात करें, ये क्लियर हुआ? अब देखो यहीं से बात करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास अर्थ, ये हमारे पास अर्थ आ गई, ये आ गया हमारे पास 0 डिग्री पे इक्वेटर। मेन लैटिट्यूड लाइंस देखेंगे, 0 डिग्री पे आ गया इक्वेटर, इक्वेटर आ गया। अब सेम आपके पास दो लाइंस और आएंगी, ट्रॉपिक्स। ठीक है, अब ये आएगा आपके पास 23.5 डिग्री नॉर्थ और सेम 23.5 डिग्री साउथ पे। फिर नेक्स्ट लैटिट्यूड लाइन जो हमें याद रखनी है यहाँ पे, वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे एंड 66.5 डिग्री साउथ पे याद रखनी है। ठीक है, और 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ में हमें पता है कि हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। राइट, अब देखो ये जो 0 डिग्री पे था इसको हमने क्या बोला, इक्वेटर। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, मतलब 23 डिग्री हाफ पे आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिक मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक्स मिलेंगे। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर वाले को नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। राइट, देन आफ्टर वी हैव, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, आर्कटिक सर्कल ऑन 66.5 डिग्री पे एंड 66.5 डिग्री साउथ पे हमारे पास आएगा अंटार्कटिक सर्कल। तो ये मेन लैटिट्यूड्स है जो हमें याद रखने हैं, कभी नहीं भूल लेंगे ये। ठीक है, अब देखो यहां से जोन पे डिवाइड करेंगे इसको। अब देखो समवेयर हम बोल रहे हैं कि ये है हमारे पास सन, ये रहा हमारा सन यहां, जैसे ये सन है हमारा, लेट्स से। अब ये जो आपके पास जोन है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, बात कर रहा हूं ट्रॉपिक्स के बीच का जोन, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन, इसको हम नाम देंगे टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन क्यों,
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे ठंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत कम ठंड होती है। तो ये वाला आपके पास आ गया टोरॉइड जोन। कौन सा जोन? ये आपके पास आ गया टोरॉइड जोन। अब देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ एंड सॉरी नॉर्थ और नॉर्थ एंड साउथ में, मतलब ट्रॉपिक और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, मतलब 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, सेम 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच का जो जोन है उसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, और यही आपके सीजन्स को डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं सन से, अब सन से जब आपके पास आ रही है वेव्स, रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, सन से जब रेडिएशंस आ रही हैं तो क्या होता है, सन की रेडिएशन जो है इस रीजन में, जो आपके पास टोरॉइड रीजन है, इनमें क्या होता है, सन जो होता है डायरेक्टली ओवरहेड होता है, डायरेक्टली ओवरहेड होगा सन, मतलब कि बिटवीन 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लेटिट्यूड्स आएंगे आपके पास, उन पे जो होगा सन जो होगा वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है। बट यहां पे बात याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उनमें सन जो होगा डायरेक्टली ओवरहेड होगा वंस इन अ ईयर, साल में एक बार। बट इनके बीच में जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें जो सन जो होगा डायरेक्टली ओवरहेड होगा ट्वाइस ईयर, ठीक है, ट्वाइस इन द ईयर, मतलब कि साल में दो बार। दैट मीन्स कि अगर पूछ लिया जाए कि सन जो होता है डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर में हाउ मेनी टाइम्स इन द ईयर, तो कितना आंसर होगा उसका? 2 टाइम्स, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसको भी जस्टिफाई करूंगा कैसे, अब देखना कि क्या होता है, अभी वो चीज आने भी वाली है इसी मंथ में, जून मंथ में। ये बात क्लियर हुई? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. साहिल क्लियर है इतना? जल्दी से बता। हाँ जी सर, मैं उधर खाली कर दूंगा। अब देखो, अब चलते हैं, उधर खाली कर दूंगा। हमने बोला कि अर्थ जो है टिल्ट है अपनी एक्सिस पे कितनी, 23.5 डिग्री, मैं ये लेके चल रहा हूं सन, ठीक है, अब मैं लेके चलूंगा अर्थ, अर्थ जो है सन के राउंड रोटेट करेगी, रेवल्यूट करेगी, सॉरी। अब अर्थ जो है वो क्या है, अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, थोड़ा सा ये क्या हो गया, फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा गलत हो गया, ये आ गया सन, ठीक है, सबसे पहले को लेके चलते हैं इक्वेटर पे, ठीक है, अब
थोड़ी सी ऐसे बनी है इमेज, देख लेना। अब देखो ये है हमारे पास इक्वेटर, ये भी हमारे पास इक्वेटर, ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात लेके चलते हैं। ये है इसका ऑर्बिट जिसके राउंड ये जो है क्या कर रही है, रेवोल्यूट कर रही है अराउंड सन। अब यहां से देखो, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ये जो था सन जो था डायरेक्टली ओवरहेड था इक्वेटर पे, अब धीरे धीरे ऐसे रेवोल्यूट कर रही थी, ठीक है। अब सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड आ गया, देखो किसके ऊपर आ रहा है, डायरेक्टली ओवरहेड आ गया किसके, कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ऐसे ऐसे चलती गई फिर से क्या हुआ, अब सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड आ गया इक्वेटर के। अब यहां से फिर से सन जो है किसके ओवरहेड आ जाएगा, अब सन जो है ओवरहेड आ गया किसके, कैप्रिकॉर्न के, राइट। अब देखो होता क्या है, सन जब भी रेवोल्यूट करे, सॉरी अर्थ जब भी रेवोल्यूट करेगी अपनी एक्सिस पे, तो सन भी होगा कि डिपेंड करेगा कि कौन से इक्वेटर पे, क्योंकि अर्थ जो है क्या है, टिल्ट है अपनी एक्सिस पे। अर्थ जो टिल्ट है अपनी एक्सिस पे कितनी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्ट है। अगर ये एक्सिस पे टिल्ट नहीं होती तो अल्टीमेटली कोई सीजन भी फॉर्म नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास कोई सीजन नहीं होता, हमारे पास सिंपल एक ही सीजन होता, राइट, ठीक है। कोई सीजन नहीं हो सकता, मे बी वो गर्मियों का सीजन होता है या बरसात का सीजन होता है, वो तो डिपेंड करता है कि सन की रेस कैसी पड़ रही है। अब देखो अगर ये अपनी एक्सिस पे टिल्ट है तो अल्टीमेटली अब जो सन की रेडिएशंस पड़ेंगी वो भी डिपेंड करेगी कि कौन सा लैटिट्यूड जो है उसके तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे था डायरेक्ट था इक्वेटर, इक्वेटर इन दोनों केसेस में तो डायरेक्टली ओवरहेड होता है साल में 2 बार इक्वेटर के। यहाँ पे एक होता है आपके पास ऑन 21 ऑफ मार्च, ये हम लेके चल रहे हैं 21 ऑफ मार्च, ठीक है। तो सेकंड जो ओवरहेड आता है, फिर देखो 21 मार्च को डायरेक्टली ओवरहेड था किसके, इक्वेटर के। फिर यहाँ पे अर्थ फिर से रेवोल्यूट कर रही थी अपनी एक्सिस पे धीरे धीरे, फिर मान लो कि थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर आ गया, मान लो हम यहाँ पे मान के चलते कि 5 डिग्री इक्वेटर पे आ गया। जब अर्थ यहाँ पे पहुंची तो हम मान के चलते हैं कि 15 डिग्री पे आ गया। फिर ऐसे ऐसे चलते चलते, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 5, 15, फिर हम मान के चल रहे हैं 17 पे आ गया, फिर 18 पे आ गया, ऐसे ऐसे। और फिर लास्ट में जो आएगा वो किस पे आएगा, 22 एंड सॉरी कौन सा था ये आपके पास, 23.5 डिग्री पे, जिसपे क्या है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये किसके ओवरहेड आ गया, डायरेक्टली ओवरहेड किसके आ गया, किसके आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ये कब होता है आपको देखने को मिलता है ऑन 21 ऑफ जून, ये 21 जून को आपको देखने को मिलेगा जो अब आने वाला है, ठीक है। 21 जून को जो होगा सन जो होगा डायरेक्टली ओवरहेड होगा इक्वेटर के, बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस दिन, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे मतलब कि अब ये जो है डाउन की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। अब मान लो 23 से अब ये 21 पे आ गया, इसके बाद हम मान के चलते यहाँ पे 18 पे आ गया, फिर 17 पे आ गया, फिर 16 पे आ गया, ऐसे ऐसे चलते चलते अब फिर से कहां पे आ गया, 0 डिग्री पे आ गया, अब पहुंच गया। अब ये कब पहुंचेगा आपके पास ऑन, अगर यहां पे बात करें 23 ऑफ सितंबर को। ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है कि क्या बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी सर। अब Yes, फिर से sir. ये रेवोल्यूट कर रही थी, अब जाते जाते यहाँ पे जो है कैप्रिकॉर्न पे आ जाएगा, जो कब आएगा आपके पास 22 ऑफ दिसंबर को। अब यहीं से आपके पास सीजन भी फॉर्म होंगे। अब देखो एक बात याद रखना, अब यहाँ पे 2 टाइप्स होती है, एक हमने क्या बोला, इक्विनॉक्स। अब सन की जो पोजीशन होगी लैटिट्यूड्स पे, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पे अगर बात करें सीजन होते हैं, एक आपके पास आएगा इक्विनॉक्स, एक आपके पास आएगा सॉलिस्टाइस। इक्विनॉक्स कब होता है, जब सन जो होगा डायरेक्टली ओवरहेड होगा किसके,
इक्वेटर के। सॉलिस्टाइस कब आएगा? जब सन जो होगा डायरेक्टली ओवरहेड होगा ट्रॉपिक्स पे, राइट। अब ट्रॉपिक्स पे या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा या फिर आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, राइट। अब जब सॉलिस्टाइस होता है तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सॉलिस्टाइस होते हैं, एक समर सॉलिस्टाइस होगा, एक विंटर सॉलिस्टाइस होगा, राइट। और जब सॉलिस्टाइस होता है तो और देखो दिन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, यहाँ पे डे और नाइट इज नॉट इक्वल, मतलब इधर या तो डे बड़ा होगा साइज में या फिर नाइट बड़ी होगी, या फिर नाइट बड़ी होगी ग्रेटर देन होगी डे से। ये डिपेंड करेगा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे बड़ा है नाइट से तो अल्टीमेटली सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उसी दिन नाइट बड़ी होगी और डे छोटा होगा, राइट। और इन केस ऑफ इक्विनॉक्स में यहाँ पे क्या होता है, डे इक्वल टू नाइट, डे और नाइट की लेंथ जो होती है दोनों की बराबर होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब आपके पास बात करते हैं, अब देखो 21 सबसे पहले चलते हैं इक्वेटर पे कब आया, 21 ऑफ मार्च को आया, 21 ऑफ मार्च को आया। तो यहाँ पे देखो अब अगर हम बात करें इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में है, इंडिया है आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया में अब मार्च में कौन सा सीजन स्टार्ट होता है, जरा ये बताओ। नहीं, इंडिया में जो मार्च में सीजन स्टार्ट होगा वो होगा स्प्रिंग, पतझड़ स्टार्ट होती है। तो अल्टीमेटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होगा इस टाइम पे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पे अगर स्प्रिंग सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटमन स्टार्ट हो जाएगा, कहां पे, इन सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ऑटमन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग होगा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर जब हम 21 जून को यहाँ पे हो जाएगा तो अब देखो यहाँ पे बीजना स्टार्ट कर देते हैं, मॉनसून सीजन आ जाएगा जून जुलाई में, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बड़ी ज्यादा गर्मी आ जाती है, स्प्रिंग अब आ जाएगा, स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सॉरी स्प्रिंग नहीं आएगा, स्प्रिंग तो पीछे आ गया ना, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, हाँ अब देखो जून में बात करें तो अब जून में अब देखो जैसे 21 जून आएगा और 23 सितंबर तक, अब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हो जाएगा समर, कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और वहीं पे विंटर कहां पे होगा, इन सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। ये बात क्लियर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा विंटर। अब जैसे जैसे 23 सितंबर आता है, देखो सितंबर के बाद फिर से यहाँ पे क्या आ जाता है, कौन सा सीजन आ जाता है, पतझड़ वाला ना। तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा, ऑटम आ जाएगा इन सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ऑटम आ जाएगा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा आपके पास, स्प्रिंग आ जाएगा। मतलब ये याद रखना उल्टा हो जाता है बस, इन सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे अब 22 दिसंबर को देखो, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे ठंड होती है इस टाइम पे हमारे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो अब विंटर स्टार्ट हो जाएगा, विंटर आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे आपके पास अगर बात करें तो समर आ जाएगा आपके पास इन सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये होता है, ठीक है। इसको आप देखो, अब 21 ऑफ मार्च को अगर मैं बात करूं ना, तो 21 ऑफ मार्च जो है वो इंडिया में क्या लगता है उस टाइम पे, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स भी इसको बोलते हैं, इसको वर्नल इक्विनॉक्स भी बोला जाता है, राइट। और जो आपके पास 23 ऑफ सितंबर जो है इसको
ऑटम इक्विनॉक्स भी बोला जाता है। तो ये भी बात याद रखना। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो रीमा, तेरे को क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ठीक, चलो इसके बाद अब इक्विनॉक्स हो गया, ये बात क्लियर होगी। अब हम करते हैं, हाँ चलो अब यहीं से ना, चलो इसको थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं। जरा यहाँ पे देखते हैं। हाँ जरा ये भी याद रख लो। अब देखो अर्थ का ना, यहाँ पे देखो एक बात बोली गई कि ये हमारे पास है सन, ये है हमारे पास अर्थ, ठीक है, ये है हमारे पास अर्थ। इन्होंने ये दो चीजें बताई हैं। देखो यहाँ पे बता रहा है कि अर्थ की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू सन, कि कब सबसे नजदीक होगा, कब सबसे दूर होगा। तो देखो दूर नजदीक को हम बोलते हैं इंग्लिश में पास, ठीक है, तो इसको याद पी से याद रख लेना, पेरीहिलियन। अब पेरीहिलियन आपके पास कब होता है? ये होता है आपके पास 3 जनवरी को, राइट। तो ये जिसको जनवरी पेरीहिलियन भी बोलते हैं। तो इस दिन देखो अर्थ का डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द सन वो होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर। वहीं पे 3 जुलाई को आपके पास क्या आता है? यहाँ पे 3 और 4 जुलाई को आपके पास आता है एपीहिलियन। जब आपके पास क्या होगा, दिस एपीहिलियन क्या है? दिस इज द फारदेस्ट पोजीशन है अर्थ की विद रिस्पेक्ट टू सन। अर्थ सबसे दूर कब होती है? जुलाई में होती है, जब इसके डिस्टेंस जो होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे होती है। तो ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि ये देखो 3 जनवरी को ही आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होगा? पेरीहिलियन होगा। पेरीहिलियन मतलब जब सन जो होगा अर्थ से सबसे पास होगा, और जब एपीहिलियन होगा जब आपके पास क्या होगा, सन जो सॉरी अर्थ जो होगी विद रेस्पेक्ट टू सन सबसे दूर होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बात भी याद रखना। क्लियर है इतना? यस इसके सर। बाद मैंने तुम्हें एक और चीज यहाँ पे बतानी थी, मैं भूल गया क्या बतानी थी। इक्वेटर तो चलो अब ये तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक चीज मैं भूल रहा हूँ, चलो अब मैं भूल गया, पता नहीं मैं क्या करना था। ठीक है चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना बहुत है। समझ में आया इतना? हाँ जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर कल करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर